नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग केयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन्नू के पौधे की अक्टूबर के महीने में हमें कैसे देखभाल करनी है। अक्टूबर का मौसम गर्मी और सर्दी के बीच का मौसम होता है। इस मौसम में हमें किन्नू के पौधे में कुछ ज़रूरी काम करने होंगे। यदि हम ये सब ज़रूरी काम कर लेते हैं तो ये पौधा पूरी सर्दी के मौसम में भी हेल्दी रहेगा और इसकी अच्छी ग्रोथ होती रहेगी। किन्नू के पौधे में बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग होती है। यदि इस पौधे की अच्छी केयर की जाए तो ये सालों साल हमारे गार्डन में बना रहता है। जब मौसम चेंज होता है तो इसके छोटे पौधे की वाटरिंग का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। गर्मी के मौसम में तो छोटे पौधे में हर रोज़ पानी डालना पड़ता है और जब सर्दी का मौसम आता है तो इसमें पानी कम कर दें। ये पौधा देखिए, ये पौधा 4 साल पुराना है और इस पौधे की अच्छी ग्रोथ हो गई है। मैं इस पौधे में हर रोज़ पानी नहीं डालता हूँ। बड़े पौधे में 1 हफ्ते में 1 बार पानी डाल दें तो भी काफ़ी रहता है। अक्टूबर के महीने में जैसे ही ठंडा मौसम शुरू होता है, इसके पत्तों पर हरे रंग के कीड़े बनने लगते हैं। शुरू में ये छोटे साइज़ के रहते हैं और 15 से 20 दिन में इनका साइज़ बढ़ जाता है। हरे रंग के कीड़े होने की वजह से ये हरे पत्तों में छुप जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ध्यान से देखने पर ही ये हमें कीड़े दिखाई देंगे। हमें इन कीड़ों से इस पौधे को बचाना है। यदि ठीक प्रकार से इसकी देखभाल ना की जाए तो ये सभी पत्तों को खा जाते हैं। इन कीड़ों से इस पौधे को बचाने के लिए साफ फंजीसाइड को पानी में घोलकर स्प्रे कर दें। महीने में 1 या 2 बार आप इसके पत्तों पर साफ फंजीसाइड का स्प्रे कर देते हैं तो ये कीड़े हट जाते हैं। यदि आपके किन्नू के पौधों में फ्रूटिंग शुरू हो गई है तो इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। यदि हम इनकी ठीक प्रकार से देखभाल नहीं करेंगे तो ये जल्दी ही पीले हो जाते हैं और साइज़ बड़ा नहीं होता। मगर मेरे इन पौधों में देखिए कितने बड़े साइज़ के किन्नू हैं, मगर अब भी ये हरे दिखाई दे रहे हैं। किन्नू के पौधे में कैल्शियम और पोटाशियम की कमी होने की वजह से इनके फ्रूट्स जो हैं वो छोटे साइज़ के रहते हैं और जल्दी पीले हो जाते हैं। कई बार तो ये फ्रूट नीचे गिर जाते हैं। कैल्शियम और पोटाशियम की कमी को दूर करने के लिए आप इन पौधों की मिट्टी में राख मिला सकते हैं। राख में कैल्शियम की मात्रा होती है जो अच्छी फ्रूटिंग के लिए सहायक होती है। इनकी मिट्टी में राख मिलाने पर किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक खाद की तरह काम करती है जो हमारे पौधों में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ा देती है। मैं अपने किन्नू के पौधों में कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। आप भी केमिकल फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से बचें, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र का हमारे सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। केमिकल फर्टिलाइज़र में जो भी पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं उन सभी पोषक तत्वों को ऑर्गेनिक मैन्योर में भी प्राप्त किया जा सकता है। ऑर्गेनिक तरीके से तैयार की गई खाद में सभी पोषक तत्व होते हैं। किचन वेस्ट कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है और काउडंग कंपोस्ट है। इन सभी में सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। इनके अलावा आप बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और भी बहुत सारी खाद हम बना सकते हैं। इसलिए आप अपने पौधों में ऑर्गेनिक खाद ही डालिए, क्योंकि ऑर्गेनिक खाद को यदि अधिक मात्रा में भी डाल दिया जाता है तो भी पौधों पर कोई नुकसान नहीं होता है। गर्मी के मौसम में इस पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है और जैसे ही ठंडा मौसम शुरू होता है ये पौधा अपनी ग्रोथ को रोक लेता है और दिसंबर जनवरी के महीने में तो इसकी ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाती है और ये पौधा डोरमेंसी में चला जाता है। जब इस पौधे में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इनके ऊपर फंगस का अटैक भी बढ़ जाता है। कैल्शियम की कमी होने और फंगस अटैक होने की वजह से इस पौधे की ब्रांचेज सूखने लगती हैं, जिसे हम डाईबैक प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही खतरनाक रोग होता है। यदि डाईबैक प्रॉब्लम से इस पौधे को नहीं बचाया गया तो ये पूरा पौधा सूख जाता है। डाईबैक प्रॉब्लम में इसकी ब्रांचेज ऊपर से सूखना शुरू होती हैं और धीरे धीरे ये मेन स्टेम तक पहुंच जाती हैं। अक्टूबर के महीने में डाईबैक की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि इसकी ग्रोथ धीमे हो जाती है और जब इसकी ग्रोथ कम हो जाती है तो इसकी ब्रांचेज भी सूखने लगती हैं। इसलिए इस पौधे की अच्छी केयर के लिए हमें अक्टूबर के महीने में ही अलर्ट रहना पड़ेगा। जब भी आपको इसकी कोई सूखी हुई ब्रांच दिखाई दे तो आप उसको काट दें।
जब इस पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो इसके पत्ते छोटे साइज के हो जाते हैं और ये पीले होकर गिरने लगते हैं। इन पौधों में नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए ऐसी ऑर्गेनिक कंपोस्ट हमें इसकी मिट्टी में मिलानी है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो। इसके लिए आप ऑर्गेनिक काऊ डंग कंपोस्ट मिक्स कर सकते हैं जो 2-3 साल पुरानी हो। साल में 1 या 2 बार आप यदि इसकी मिट्टी में काऊ डंग कंपोस्ट मिक्स कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और इसके पत्ते डार्क ग्रीन कलर के बन जाते हैं। इसके पत्तों पर किसी भी प्रकार के इंसेक्ट का अटैक ना हो, इसके लिए आप इसके पत्तों पर नीम ऑयल या किसी अच्छे फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप इस प्रकार अपने किन्नू के पौधे की देखभाल करते हैं तो इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाएगी और बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग भी होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जो दोस्त पहली बार इस चैनल में आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।